दोस्तों, आपने भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में तो जरूर सुना होगा कि शिव जी की तीसरी आंख से भयंकर ज्वाला निकलती है। कहते हैं कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलने से पहले कई बार चेतावनी देते हैं और बिल्कुल अंतिम क्षण में जब क्षमा की कोई जगह नहीं बचती तब वो तीसरी आंख खोलकर भयंकर विनाश कर देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी शिव जी ने तीसरी आंख खोली है, सब कुछ भस्म हो गया है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में बताएंगे। एक बार इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति किसी समाधान के लिए शिव जी के पास जा रहे थे। शिव जी त्रिकाल ज्ञानी, वो जानते थे कि इंद्रदेव उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने इंद्रदेव की भक्ति परीक्षा लेने का सोचा। एक ऋषि का रूप धारण कर महादेव इंद्र और बृहस्पति के रास्ते में बैठ गए। ऋषि को देख इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि वो कौन है और उनसे विनती की कि वो रास्ते से हट जाएं। लेकिन शिव जी अपनी जगह से नहीं हिले। वो इंद्रदेव को नज़रअंदाज कर रहे थे। इंद्रदेव ने बार बार अनुरोध किया कि वो रास्ते से हट जाएं, लेकिन शिव जी ने उन्हें नकार दिया और वो वहीं अड़े रहे। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने उन साधु पर वार करने के लिए अपना वज्र निकाला। ये देख शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को शक्तिहीन कर दिया। इंद्रदेव की इस बात ने शिव जी को इतना गुस्सा दिलाया कि उनकी दोनों आंखें गुस्से से लाल हो गई। शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलने लगे, जिससे इंद्रदेव भस्म हो सकते थे। बृहस्पति समझ गए कि मुनि भगवान शिव है और उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी। बृहस्पति ने शिव जी की तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा को किसी और दिशा में ले जाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ऊर्जा को एक समुद्र की तरफ केंद्रित कर दिया। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाली इस शक्ति ने पूरे समुद्र में गहरी लहरें पैदा कर दी। उछलते हुए समुद्र और तूफानी लहरों के बीच शिव जी की ऊर्जा जमा हो गई, जिससे उनके पुत्र जलंधर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राक्षसों का राजा बनता है। देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हुए थे, इसलिए अपने इस दुख से उबरने के लिए वो गहरी समाधि में चले गए। कई साल गुजर गए, लेकिन शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। इसी बीच ताड़कासुर इतना खौफनाक और शक्तिशाली हो गया था कि वो देवताओं को भी आसानी से हराने लगा। ताड़कासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जिसके अनुसार उसकी मौत सिर्फ भगवान शिव के पुत्रों के हाथों में थी। इसलिए शिव जी की संतान का जन्म लेना बेहद आवश्यक हो गया था। इस सब के उपाय के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि प्रेम के देवता कामदेव शिव जी पर अपना तीर छोड़ेंगे। उनका मानना था कि तीर लगते ही शिव जी के मन में फिर से प्रेम जाग जाएगा। कामदेव जानते थे कि भगवान शिव पर वार खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन धरती को ताड़कासुर से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं था। शिव जी को अपने जज्बातों में अचानक बदलाव दिख रहा था और वो अपनी अवस्था से उठ गए। लेकिन प्रेम में पड़ने के बजाय शिव जी अपने ध्यान भंग होने से क्रोधित हो गए। अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कैलाश पर्वत पर एक दिन देवी पार्वती बहुत खुश थी। शिव जी को वह अपने आसन पर बैठे देख वो उनके पास चली गई। वो भगवान शिव के पीछे खड़ी हो गई और उन्होंने अपने हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। शिव जी की आंखें बंद होने से पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भर गया। शिव जी हैरान हो गए और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल ली। शिव जी की तीसरी आंख के अंदर की तेज आग बाहर निकलने लगी। इस आग से पैदा हुई गर्मी के कारण माता पार्वती के हाथों से पसीना टपकने लगा। देवी पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उस जगह जन्म हुआ एक खौफनाक राक्षस अंधकासुर का। शिव पुराण के अनुसार अंधकासुर एक अजीब आकार और काले रंग का भयानक राक्षस था। उसके सिर पर जटाएं थी, शरीर बालों से ढका हुआ था। वो गाता था, रोता था, हंसता था, नाचता था और सांप की तरह जीभ बाहर निकालता था और खतरनाक रूप से गरजता था। इस राक्षस को देखकर देवी पार्वती घबरा गई और उन्होंने शिव जी की आंखों से अपने हाथ हटा लिए। हाथ हटाते ही पूरे ब्रह्मांड में उजाला वापस आ गया और अंधकासुर का विनाश हो गया। जब जब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तब तब सब कुछ भस्म हो जाता है, विनाश होने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर आज देवों के देव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी डीप डिवाइन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।